नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। झज्जर में यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा पहुंचे और उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि युवा कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर, घर-घर में जाकर कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार करें। वहीं उन्होंने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर भी जमकर प्रहार किया। उनके निशाने पर जेजेपी पार्टी रही। जेजेपी पार्टी पर प्रहार करते हुए दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि जेजेपी पार्टी हरियाणा के युवाओं के साथ धोखा करके अब राजस्थान की ओर कूच कर रही है, यानी कि राजस्थान में भी चुनाव लड़ने जा रही है। जबकि हकीकत लोग जान चुके हैं, युवा उनकी हकीकत जान चुके हैं, राजस्थान में उनका खाता तक नहीं खुलेगा। वहीं दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि हरियाणा में यूथ कांग्रेस के सदस्य अब सरकार के खिलाफ, गठबंधन सरकार के खिलाफ जन आंदोलन करेंगे। इसके अलावा दिव्यांशु बुद्धिराजा ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। कर नौजवानों की आवाज को बुलंद करने का काम युवा कांग्रेस कर रही है। हम लोगों ने 7 ऐसे मुद्दे, हरियाणा के नौजवानों से जुड़े हुए 7 मुद्दे युवा कांग्रेस ने चिन्हित करे हैं। इन 7 मुद्दों पर हरियाणा के नौजवानों को जोड़ने के लक्ष्य से हम लोग जिला स्तरीय बैठकें कर रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं, नौजवानों के बीच में अपनी बात रख रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला मुद्दा सरकारी भर्तियों को लेकर रहेगा। आज आप देखिए हरियाणा के अंदर जो HPSC HSSC कमीशन है, जिनका काम हरियाणा के अंदर सरकारी रोजगार देने का है, आज ये भ्रष्टाचार के केंद्र बन चुके हैं। और कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर सरकार, जिसे मैं पेपर लीक सरकार का नाम देना चाहूंगा, कि जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से हरियाणा के अंदर शायद ही कोई ऐसी भर्ती हुई हो जिसका कोई पेपर लीक ना हुआ हो, या शायद ही कोई ऐसी भर्ती हुई हो जो कोर्ट के अंदर लटकी ना हो। तो पहला हमारा मुद्दा सरकारी भर्तियों को लेकर रहेगा। दूसरा हमारा मुद्दा अग्निवीर भर्ती योजना को लेकर रहेगा। जिस प्रकार से केंद्र सरकार सेना भर्ती की एक पॉलिसी लेके आई, जिसमें जो भी सैनिक सेना में भर्ती होगा उसको 4 साल के बाद यह सरकार वापस घर भेजने का काम कर रही है, उसको देखकर कहीं ना कहीं हरियाणा का नौजवान, क्योंकि हरियाणा जो है हमेशा सेना में जाना अपने लिए हरियाणा का नौजवान गर्व की बात समझता है, तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा के नौजवान का सेना में जाने का सपना था वो भी ये सरकार चकनाचूर कर रही है। दूसरा हमारा मुद्दा अग्निवीर भर्ती योजना का रहेगा। तीसरा हमारा मुद्दा नशे को लेकर रहेगा। आज आप देखिए हरियाणा के जो कोर जिले हैं, जो सेंटर जिले हैं, जिनको हम कोर हरियाणा कह देते हैं, रोहतक है, झज्जर है, सोनीपत है, पानीपत है, जींद है, आज इन जिलों के अंदर भी नशा जो है वो कहीं ना कहीं नौजवानों के अंदर अपनी पकड़ बना चुका है। हम सुनते थे कहीं ना कहीं पंजाब के बॉर्डर जिलों में, सिरसा में, अंबाला में, कि नशा उन जिलों में ज्यादा था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि बेरोजगारी की वजह से आज हरियाणा का नौजवान हताश है, निराश है, मजबूरन आज वो नशों के अंदर जो है वो जा रहा है। तो हमारा तीसरा मुद्दा नशे को लेकर रहेगा। चौथा हमारा मुद्दा, आज आप देखिए हरियाणा से लगातार नौजवान विदेशों में पलायन कर रहे हैं, चाहे वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जाने की बात हो कानूनी तरीके से, और चाहे वो गैर कानूनी तरीके से जाने की बात हो। आप देखिए लगातार आज रात को कई बार हम देखते हैं कि लोग पटाखे और रॉकेट छोड़ते हैं, वो कोई दिवाली नहीं मनाई जाती। जब हरियाणा का कोई नौजवान मैक्सिको के माध्यम से कनाडा, अमेरिका के अंदर जो है पहुंच जाता है तो वहां लोग जो है यहाँ खुशियां मनाते हैं। ऐसे हालात हरियाणा के अंदर हो गए हैं। हरियाणा का नौजवान कहीं ना कहीं विदेशों के अंदर पलायन कर रहा है। तो चौथा हमारा मुद्दा विदेश पलायन को है। पांचवा हमारा मुद्दा हरियाणा का शिक्षा स्तर जो गिरता जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों के अंदर लगातार जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है, आप देखिए आज सरकारी स्कूलों के क्या हालात है। सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को, मास्टर मास्टरनियों को पढ़ाने का काम आज हरियाणा के स्कूलों में नहीं हो रहा है। आज उनका काम हरियाणा के स्कूलों के अंदर परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने के काम पे मास्टर मास्टरनियों को लगाया गया है। तो जो प्राइमरी एजुकेशन हरियाणा के स्कूल्स में मिलनी चाहिए, जो मिडिल स्कूल्स में एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो शिक्षा का स्तर निरंतर हरियाणा के अंदर गिरता जा रहा है। तो पांचवा हमारा मुद्दा शिक्षा को लेकर रहेगा। छठा हमारा मुद्दा खेलों को लेकर रहेगा। जिस प्रकार से आपने देखा कि अभी हाल ही में एशियन गेम्स में हरियाणा के कितने नौजवानों ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, और इस प्रकार से पिछले भी कई गेम्स के अंदर हरियाणा के नौजवान हमेशा खेलों के अंदर जो है अपना लोहा मनवाते रहे हैं। लेकिन हरियाणा के जो नौजवान जो पूरे देश में हरियाणा का नाम रोशन करते हैं, पूरे विश्व पटल पर देश का नाम रोशन करते हैं, उनके लिए सरकार के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो
कांग्रेस राज में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में 2014 से पहले पदक लाओ पद पाओ की नीति जो सरकार लेके आई थी, उस नीति को भी सरकार ने खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं खेलों के अंदर भी जो है नौजवानों को अपना भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा। तो छठा हमारा मुद्दा खेलों को लेकर रहेगा। और सातवां हमारा मुद्दा प्रदेश के अंदर जो ओवरऑल बेरोजगारी है। सरकारी रोजगार की तो हमने बात करी कि किस प्रकार से सरकारी रोजगार भ्रष्टाचार और पेपर लीक की भेंट चढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार प्राइवेट निवेश लाने में भी इस प्रदेश के अंदर विफल रही है। जिस प्रकार से आपने कल भी देखा, कल शाम को फैसला आया, हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो 75% का बिल यह सरकार लेकर आई थी, उस बिल को असंवैधानिक करार देकर सरकार ने खारिज कर दिया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं मनोहर लाल खट्टर जी से और दुष्यंत चौटाला जी से। 2019 में आपकी सरकार बनी, आपने मिनिमम कॉमन प्रोग्राम एक जारी किया। मैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जो 3-4 मुख्य पॉइंट थे, मैं उनके ऊपर मनोहर लाल खट्टर जी से सवाल पूछना चाहता हूं। आप जवाब दीजिए कि 75% का जो झुंझुना आपने बजाकर 3 साल नौजवानों को बरगलाने का, बहकाने का काम किया, आप जवाब दीजिए कि उसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है। सरकार ने ना तो कोर्ट में ढंग से पैरवी करी और ना ही इस कानून को बनाने के अंदर सरकार ने लीगल तरीके से उसमें काम किया, जिसका नतीजा यह रहा कि जो 30,000 से कम के रोजगार में भी 75% आरक्षण हरियाणा के नौजवानों को प्राइवेट कंपनियों में मिलना था, आज वो सपना भी हरियाणा के नौजवानों का चकनाचूर हो चुका है। सरकारी रोजगार में भ्रष्टाचार और प्राइवेट रोजगार में भी अंधकार, ये मनोहर लाल खट्टर सरकार की कारगुजारी है। तो हरियाणा युवा कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि इन 7 मुद्दों पर हम हरियाणा के अलग अलग जिलों में जाएंगे, हरियाणा के नौजवानों से बातचीत करेंगे, उनके बीच में चर्चा करेंगे, और जो इन मुद्दों पर अलग अलग तरीके से आवाज पूरे प्रदेश में उठ रही थी, शायद खट्टर सरकार को आवाज सुनाई नहीं दे रही। इसलिए हम लोगों ने यह फैसला किया है कि इन 7 मुद्दों पर हरियाणा के नौजवानों की आवाज को लामबंद तरीके से प्रदेश सरकार के समक्ष उठाने के लक्ष्य से हम काम करेंगे। आज हमारी पदाधिकारी और हमारी टीम के साथियों के साथ यहां बैठक है। इसके ऊपर पूरे प्रदेश के अंदर बड़े आक्रोश आयोजन, बड़ी मोटरसाइकिल रैलियां, बड़े पैदल मार्च हर जिले में निकाले जाएंगे। हमारा जो इस कैंपेन का पहला फेज है, उसके माध्यम से आज हम झज्जर जिले के अंदर जिला कार्यकारिणी बैठक में यहां पहुंचे।